मैंने एसएचओ बीकापुर से बताया 1 बजे रात में। मैंने एसएचओ पूरा कलंदर को मैंने बताया। मैंने भदरसा चौकी इंचार्ज को बताया। मैंने बारून शाहगंज चौकी को बताया, लेकिन कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास कोई दवा नहीं है, मैं केवल इंजेक्शन दे सकता हूँ, बाकी आप मेडिकल स्टोर से सुबह खरीद लें। तो सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश का हाल। वही उत्तर प्रदेश जिसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जाती है। ऐसे हालात रहे तो क्या ऐसे ही बनेगा उत्तम प्रदेश? यूपी पुलिस का जब यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? अब पूरा मामला भी जरा आपको बता देते हैं। दरअसल जिनको आप देख पा रहे हैं, ये हैं सब इंस्पेक्टर महेश पांडे, जो कि प्रयागराज में तैनात हैं। इनके साले की सास का देहांत हो गया था। 13वीं में परिवार के साथ अयोध्या आए थे। रात करीब 1 बजे कोतवाली बीकापुर के पोपी के पास नीलगाय सामने से आ गई, जिससे कार गड्ढे में चली गई। घटना के बाद सब इंस्पेक्टर महेश पांडे ने मदद के लिए कोतवाल बीकापुर और भी कई पुलिस अफसरों को सूचित किया, लेकिन दुर्घटना के बाद कराते रहे दरोगा जी, और अपने ही विभाग से उनको मदद नहीं मिल पाई। पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर ने अपने ही विभाग के पुलिस कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर अयोध्या के रहने वाले हैं और वो प्रतापगढ़ में तैनात है। वहीं इंस्पेक्टर ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए तो वहां पर कोई दवा नहीं थी। डॉक्टर ने बाहर से दवा लेने को बोला। ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार अस्पतालों के दौरे तो करते हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत वैसे ही बद से बदतर है। जरा आप भी सुनिए कि इंस्पेक्टर ने क्या कुछ बताया। मेरी पोस्टिंग प्रयागराज में है। कल मेरे साले की सास का देहांत हो गया, तिरही थी। मैं छुट्टी लेकर के आया, तिरही में सम्मिलित हुआ। उसके बाद जब मैं जलालपुर पिपरी से अपने घर की तरफ बढ़ा तो पोहपी गांव के पास एक सांड आया, एक नीलगाय आया, और उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी दाहिने तरफ पानी में चली गई नीचे। तो आपने किसी प्रशासन से नहीं मदद की गुहार लगाई? मैंने एसएचओ बीकापुर से बताया 1 बजे रात में। मैंने एसएचओ पूरा कलंदर को मैंने बताया। मैंने भदरसा चौकी इंचार्ज को बताया। मैंने बारून शाहगंज चौकी को बताया, लेकिन कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। कब हुई घटना? 1 बजे के लगभग हुई है। तो सुबह तो 8 बज रहा, अभी तक आपकी कोई मदद नहीं हुई। तो ये आप लोग जानिए कि प्रशासन यहाँ का क्या कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं तो यहीं रहने वाला हूं। अस्पताल गए थे आप? मैं अस्पताल गया था। अस्पताल में डॉक्टर मेरी पत्नी को देखा। पत्नी ने कहा मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास कोई दवा नहीं है, मैं केवल इंजेक्शन दे सकता हूं, बाकी आप मेडिकल स्टोर से सुबह खरीद लेना। दवा नहीं थी अस्पताल में? नहीं, वो डॉक्टर बोला कि मेरे पास दवा नहीं है। मैंने कहा कोई तो दवा दे दो, रात में मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा कि नहीं, कोई दवा नहीं है, इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, आप मुझसे दिन में बात करना। आप लोग की इन लोगों से सबसे फ़ोन पे बात हुई? सभी से हुई। ये सच्चो बीकापुर से हुई, ये सच्चो पूरा कलंदर से हुई, चौकी इंचार्ज भदरसा से हुई, चौकी इंचार्ज शाहगंज से हुई। तो सुना आपने, ये हाल है यूपी का। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुजबानी, यूपी में योगी राज भाजपा सरकार की दुर्दशा की कहानी, सड़क पर मत चलना, सरकारी अस्पताल मत जाना, सड़क पर सांड छुट्टा पशु मार देंगे, अस्पताल में इलाज भी नहीं मिलेगा। उपरोक्त व्यवस्था सीएम योगी ने यूपी की जनता को दी है। जब एक सब इंस्पेक्टर के परिवार को इलाज नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो सामान्य जन का क्या हाल? हश्र इस सरकार में हो रहा होगा। अकल्पनीय है, शर्म करें सीएम योगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कई दावे किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार अस्पतालों के दौरे करते हैं, लेकिन इस घटना ने सभी दावों की पोल खोल दी है। इंस्पेक्टर की पत्नी को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिससे सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना ने योगी सरकार की पोल तो खोल दी, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किए गए सुधार और वादे केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल सकता, इंस्पेक्टर की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। योगेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे, बेहद दयनीय स्थिति है। लगभग 8 साल के शासन में एक सब इंस्पेक्टर के लिए एक दवाई उपलब्ध नहीं है, तो आमजन कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। यह तो बेहद सोचने वाली बात है। ऐसी दुर्दांत सरकार को लोगों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।